नमस्ते बच्चों। आज शिक्षण के क्रम में हम लोग 9वीं कक्षा का व्याकरणिक अंश समास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा जानेंगे। जब दो या दो से अधिक पद एक साथ मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक पदों का मेल विभक्ति रहित होता है तथा उसे हम समस्त पद या सामासिक पद के नाम से जानते हैं। ऐसे मूलतः समास के 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। फिर भी तत्पुरुष के 2 उपभेद होते हैं, उन्हें भी हम मौलिक रूप से शामिल कर लेते हैं, जैसे कर्मधारय और द्विगु। अब हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव समास: जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान और अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे यथाशक्ति, विग्रह करने पर शक्ति के अनुसार, बेखबर, बिना खबर के। इसकी पहचान के लिए कुछ तत्वों की जानकारी आवश्यक है। जैसे पहला, इसका पहला पद प्रधान एवं अव्यय होता है। दूसरा तत्व, इसमें उपसर्ग लगा रहता है। और तीसरा तत्व है कि अगर पुनरुक्त शब्द लगा हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही रखते हैं। दूसरा भेद है तत्पुरुष। जिस सामासिक पद में उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसकी पहचान कारक के चिन्हों से होती है, जिसमें कर्ता और संबोधन को अलग कर दिया जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। इसमें ध्यान रखना है कि कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो शेष 6 कारक के भेद हैं उन्हें हम तत्पुरुष समास की पहचान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। पहला है कर्मधारय। जिस समस्त पद में विशेष से विशेषण या उपमा उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, चंद्र खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना। इसका दूसरा भेद है द्विगु। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो और उसकी प्रमुखता हो तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार, पंचवटी, 5 वटों का समाहार। तीसरा भेद है समास का द्वंद्व। जिस सामासिक पद का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें समस्त पद योजक चिन्हों से जुड़ा होता है और उसका विग्रह करने पर या अथवा और से वो जुड़ा रहता है। जैसे सत्य असत्य, सत्य और असत्य, सुबह शाम, सुबह और शाम। चौथा भेद है समास का बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद का प्रयोग विशेष अर्थ के लिए किया जाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। विदित हो कि इसमें समस्त पद अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशिष्ट अर्थ रखता है। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिनके, अर्थात महादेव। तो इस तरह से हम लोग उसके भेद और उपभेद के माध्यम से समास का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे हमें जानना होगा उपमान क्या है, उपमेय क्या है, विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है। फिर कर्मधारय एवं बहुव्रीहि का अंतर भी हम उसके विग्रह के आधार पर करके समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पीतांबर, पीला है जो अंबर, अगर ये विग्रह करते हैं तो ये कर्मधारय समास होगा। और पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण या विष्णु, तो यह बहुव्रीहि समास होगा। संख्यावाची समास भी, जिसे हम द्विगु समास कहते हैं, अगर वो सामान्य अर्थ नहीं रखता है तो बहुव्रीहि समास बन जाएगा। जैसे त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र महादेव जी को कहा
कहा जाता है, इसलिए वहां वो बहुव्रीहि समास होगा। और कारक के चिन्हों की भी पहचान हमें होनी चाहिए, जिससे तत्पुरुष समास को पहचानने में हमें कोई दिक्कत न हो। तो इस तरह से क्रमबद्ध रूप से अगर सभी समास का हम अध्ययन करें तो सामासिक पद को और समास को पहचानने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।